छात्र सबसे अच्छी बात क्या कह रहे थे कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए, और सीबीआई इंक्वायरी यदि होगी तो जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो पैरवी से, पैगाम से, पैसे पे, भ्रष्टाचार के बल पर नौकरी पाए हैं वो सभी सलाखों के पीछे होंगे, उनकी नौकरी जाएगी। तो राज्य सरकार ने क्या रास्ता अख्तियार किया? राज्य सरकार ने छात्रों को गुमराह करने और उनकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एक कैबिनेट से डिसीजन ले दिया। कैबिनेट इसके लिए सक्षम ही नहीं है। जिस संस्था ने एग्ज़ाम लिया है, जेपीएससी ने यदि एग्ज़ाम लिया है, तो जेपीएससी का चेयरमैन, उसकी पूरी बोर्ड ही इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि वो एक, आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इकाई मानी जाती है और गवर्नर साहब उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। इन्होंने खाता न बही, हेमंत सोरेन जो कहे वही सही, उसके आधार पर इन्होंने कैबिनेट का फैसला ले लिया, छात्रों को गुमराह कर दिया। और आज जो हाईकोर्ट ने फैसला किया, इसके बाद क्या होगा? सरकार के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री की बातों का कोई वैल्यू नहीं है। यही ये दिखाता है। छात्रों ने किसके साथ समझौता किया? छात्रों ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ समझौता किया, मुख्यमंत्री के साथ समझौता किया, और मुख्यमंत्री की बातों का मतलब झारखंड में जीरो है, शून्य है। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा है, और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा हेमंत सोरेन जी को भुगतना पड़ा। शेष को लेकर कल मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है, जो राज्य कमजोर हैं उनको और कमजोर कर रही है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं है। उनको लिखना पढ़ना चाहिए। मुझे ये लगता है कि उनको सचिव के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो है उनको ध्यान कम देना चाहिए। और पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको लिखना पढ़ना चाहिए। अब आप समझिए कि माइंस जो है, आज की डेट में कोयला यदि कहीं सबसे ज़्यादा निकलता है तो उड़ीसा में निकलता है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में निकलता है, और छत्तीसगढ़ के बाद वो झारखंड में निकलता है। जो माइनिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइनिंग की बात कर रहा हूँ। उड़ीसा में राज्य सरकार को कोई समस्या नहीं है इस कानून से, छत्तीसगढ़ में कोई समस्या नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, बंगाल में कोई समस्या नहीं है। जो रूल्ड स्टेट हैं कांग्रेस के, उसमें से कर्नाटक को कोई समस्या नहीं है, हिमाचल को कोई समस्या नहीं है। आखिर झारखंड को क्या समस्या है भाई? क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले की, आयरन ओर की, बॉक्साइट की, यूरेनियम की सबसे ज़्यादा चोरी होती है। और इलीगल जो है, आपको पता है कि धनबाद में पोस्टिंग होना हो, हजारीबाग में पोस्टिंग होना हो, रामगढ़ में पोस्टिंग होना हो, गोड्डा में पोस्टिंग होना हो, तो करोड़ों करोड़ रुपया देके एसपी और डीसी और डीआईजी, आईजी वहाँ पहुँचा करते हैं। यही हालत है। इस हालात में हेमंत सोरेन जी को ये बताना चाहिए जनता को कि उड़ीसा का सरकार क्यों नहीं विरोध कर रहा, छत्तीसगढ़ का सरकार क्यों नहीं विरोध कर रहा, मध्य प्रदेश का सरकार क्यों नहीं विरोध करता है। ये जो है ऊंची दुकान फीकी पकवान है। जो मुख्यमंत्री है उनको कोई जानकारी नहीं है। हम तो चाहते हैं, भगवान से मनाते हैं कि सरकार के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा का पूरा आंदोलन करे, पूरे राज्य का कोयला जो है वो रोक दे, आयरन ओर रोक दे, बॉक्साइट रोक दे। इसके बाद जो 20,000 करोड़ का ही वो अभी कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा है कि 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। जिस दिन रॉयल्टी खत्म हो जाएगी और 20,000 25,000 करोड़ का नुकसान होगा, उसके बाद हेमंत सोरेन जी का जो ये फुटानी है, हेलीकॉप्टर से घूमने का, हवाई जहाज से घूमने का, करप्शन करने का, उनके अधिकारी जो बाउंसर लेते हैं, उनके अधिकारी जो हूटर से चलते हैं। आपको पता है कि रांची में मुख्यमंत्री का हूटर नहीं चलता है, साए साए। रांची का जो डीसी है वो हूटर लेके चलता है। तो ये जो अधिकारीवाद का जो लड़ाई है, इसमें जो है वो खात्मा हो जाएगा, और हेमंत सोरेन जो है पस्त होके, चरमरा के खुद ही इस्तीफा देके चले जाए।